हेलो बच्चों। तो आज जो है सो देखना आपको है कुछ अपरिमेय संख्या जो है सो क्या होता है। इससे पहले हमने आपको परिमेय संख्या तक बता दिया था। बाकी इस चैप्टर को बेसिक से करवा रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हर चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा और बाकी किसी भी बुक से अगर आप किसी भी किताब से आप सॉल्व करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय आपको बताए थे कि जिसको पी भाग क्यू में लिख सकते हैं उसको परिमेय बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको पी बाई क्यू में हम नहीं लिख सकते हैं। बाकी आगे और भी क्लियर होगा। जैसे कुछ अपरिमेय संख्या का उदाहरण है रूट रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, पाई हो गया। पाई का जो है सो वैल्यू जानते होंगे, 3.14 ऐसे बढ़ते रहता है, ये शांत नहीं होता है। उसी का अगला टाइप बताना है। रूट 7 होता है। फिर जो है सो अगर बात करें रूट 5 होता है। ये ई होता है, जैसे पाई वैल्यू होता है ना वैसे ही ई भी होता है। ये भी आगे पढ़िएगा। ई क्या होता है? यूलर्स नंबर होता है। क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर। तो इसका 2.2 कुछ ऐसे करके जो है सो वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको जो है सो याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल बताए। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर आप सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दीजिएगा तो जो संग्रह मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं उसको। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं को, उसको समुच्चय कहा जाएगा। तो अब देखिए जो अगला प्रश्नावली है 1.3, उसको जो है सो किस चीज पे आधारित है? वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। हालांकि इसका बेसिक जो है सो आपको इसी चैनल पे जो है सो मिल जाएगा। बाकी इस पार्ट का जो है सो अभी मेनली करते हैं प्रश्नावली 1.3 जो है सो सॉल्व करेंगे। तो दशमलव का प्रकार बताना है, दशमलव प्रसार। क्या एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है? तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो कितना है? 36/10। क्या है? 36/100। 36/100। तो आपको इसको भाग देना है। कैसे आप भाग दीजिएगा? तो देखिए इसको लिख सकते हैं, 100 से 36 को भाग दीजिए। तो 36 तो छोटा हुआ, तो आपको क्या लगाना होगा? दशमलव। दशमलव के बदले यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब 100 को गुना कीजिए 3 बार, तो 100 यहीं 300, तो यहाँ 300 लगा लीजिए। इसका शॉर्टकट भी बता देंगे आपको। तो 0, 6 ये खत्म हो जाएगा। अब फिर दशमलव के बदले क्या आ जाएगा? दशमलव के बदले एक जीरो, तो 100 गुना 6, 600, तो ये 600 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो 36 भाग आप 100 को, क्या निकला इसका रिजल्ट? 0.36 है ना, 0.36। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो शेषफल है, ये क्या है? शेष। जो शेषफल है वो कितना आ गया? जीरो आ गया। तो अगर जीरो आता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं कि दशमलव का प्रसार शांत है। तो आप लिखिएगा कि दशमलव प्रसार शांत है, वही पूछा। तो इसलिए दशमलव दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, शांत है। तो आपको जो है तो ये भी पार्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब देखिए दूसरा पार्ट क्लियर करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? 1/11 है। तो आपको क्या करना है? 1 से 11 को जो है सो आपको भाग देना है। 1 से 11 को भाग देना है। तो यहाँ करते हैं, 11 से 1 को दीजिए। तो आपको पता है कि 11 से 1 नहीं जाएगा, तो सबसे पहले दशमलव लगाए। दशमलव के बदले जीरो, अभी भी छोटा है। तो एक जीरो दशमलव के बाद लगाइए, तो एक जीरो यहाँ भी। दशमलव के बदले एक जीरो, दशमलव के बाद अगर एक और जीरो बिठाना है तो दोनों जगह पे आपको जीरो बिठाना हो। तो इधर नंबर 99, तो यहाँ देखिए 99 आ जाएगा। तो यहाँ कितना? शेषफल एक, और ये जो है सो खत्म हो जाएगा। अब देखिए हालांकि ये आपको एक जैसे ही रिपीट करेगा, एक जैसे ही आना स्टार्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है सो अब तो वापस रिपीट ही करेगा, है ना। तो फिर दशमलव है, दशमलव के बदले जीरो, एक जीरो फिर लगाना होगा, फिर से यहाँ आएगा। तो एगड नंबर 99, है ना, एगड नंबर 99। फिर से शेषफल कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चलता ही रहेगा। फिर दशमलव है, फिर जीरो लगाइए, तो एक जीरो यहाँ लगाना होगा, तो फिर से एक जीरो, फिर एकड़ नंबर कितना होगा? 99। तो इस तरीके से आपको एक एक बढ़ता ही रहेगा।
तो 1/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 भाग, मतलब आपको शेषफल, ध्यान दीजिए, शेषफल कभी भी इस केस में जो है सो जीरो नहीं होगा। तो 0.0909, है ना, 0.909, अच्छा, अगर न, और फिर 0.9, इस तरीके से ये बढ़ेगा, 0.909, ऐसे जो है सो चलेगा। तो इसी चीज को आप कैसे लिखते हैं, क्या रिपीट हो रहा है, 0.09, देखिए, 0.90909, तो इस पे ये बार लगाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो ये कैसे हुआ, दशमलव का प्रसार, इसको बोलते हैं अनवसानी, जिसको अशांत भी बोलते हैं। तो दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अनवसानी। तो इसी को यहां से कर देते हैं, देखिए, तो यहां लिख सकते, दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आपको अनवसानी हो जाएगा, अनवसानी दशमलव, इसको बोलते हैं अनवसानी प्रसार। क्लियर है, अनवसानी पूर्णावर्ती वाला है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, क्या, पुनरावर्त, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, अनवसानी पूर्णावृत्ति वाला है। क्लियर, ठीक है बच्चों, चलिए, तो सेकंड हो गया। अब तीसरा पार्ट में है 4.1/8, 4.1/8 बोल रहा है, तो इसको नीचे करते हैं। हम्म, तो देखिए, 4.1/8 उसको कैसे कीजिएगा, तीसरा आपको है 4.1/8, है ना, 4.1/8। तो सबसे पहले तो इसको आपको चेंज करना होगा, 4.1/8 को, 4.1/8 को कैसे कीजिएगा, तो इस दोनों को क्या करते हैं, गुना, और ये वाला यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है, इसको गुना और उसको प्लस करके जो है सो लिखते हैं। तो आप इसको क्या लिखिएगा, 8 चौक 32, गुना किए, फिर एक जोड़ दिए, 8 चौक 32, एक 33, 33/8 हो गया, ठीक है। तब 8 से 33 को भाग दीजिए, तो यहीं पे करते हैं, 8 से 33 को भाग देना है, तो 8 चौक 32, तो यहाँ आ जाएगा 32, तो एक यहाँ पे खत्म हो गया। अब दशमलव लगाइए, दशमलव के बदले यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया, तो फिर 4 दूनी 8, तो फिर से कितना आ जाएगा, 2, फिर दशमलव है, जीरो लगेगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो यहाँ देखिए शेषफल क्या आ गया इस केस में, शेषफल जो है सो आपको जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो आप क्या लिखेंगे इसको, प्रसार क्या लिखेंगे, इसका शांत प्रसार लिखेंगे, दशमलव, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या था, 4.1/8 का दशमलव प्रसार, क्या, इसको लिख लीजिए ऐसे, इज इक्वल टू 4.25, ठीक है। और इसके बाद यही लिख लेते हैं, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है, दशमलव प्रकार शांत है। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए चौथा पार्ट देखिए, इसका चौथा चौथा पार्ट क्या बोल रहा है, 3/13, है ना, 3/13, तो 3/13 आपको क्या करना है, 13 से 3 को जो है सो भाग दीजिए, फिर से निकालिए, 13 से 3 को भाग देना है, तो यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव के बदले जीरो, 13 दूनी 26, तो 26 आ जाएगा। आपको रुक वहां जाना होता है जहां पे यही 3 फिर से आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, ये खत्म हो गया, फिर दशमलव लगा हुआ है, इसके बदले जीरो, 13 तिया 39, 13 तिया 39, फिर एक आ जाएगा शेषफल, 10 में से 9 गया, ये खत्म, दशमलव है जीरो। अब देखिए जीरो, अब तो 10 फिर भी छोटा है, तो आपको दशमलव के बदले एक जीरो आ गया, इस एक और जीरो लगाना है, तो वो यहाँ पे भी लगाइएगा, तो फिर यहाँ पे कीजिएगा, 63 कितना हो जाएगा, 91, है ना, 63 91, 10 में से एक गया, 9, 9 में से 9, ये खत्म हो जाएगा, फिर 9 बचा हुआ है, फिर दशमलव है, जीरो लगाइए, तब 63 78, और 13 सत्ती 91, 63 78, 6 बार में आ जाएगा, 63 78, 10 में से 8 गया, 2, और 8 में 7 गया, 12 बचेगा, ठीक है। अब फिर से लगाइए, दशमलव है तो फिर से जीरो लगेगा, अब कितना आ जाएगा, 13 सत्ती 91, 13 नम्मा 17 से, 13 नम्मा 17 से, मतलब 117, 10 में से 7 गया 3, एक में से एक, ये खत्म हो जाएगा,
फिर 3, अब देखिए 3 यहाँ से अब आपको लगेगा कि रिपीट करेगा वापस। जैसे जैसे ही शेषफल 3 आ गया और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तब आप इसको सोच सकते हैं कि करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही जो है सो क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। मतलब अब आप देखिएगा इसके बाद जस्ट 2 फिर से आएगा। आप देख लीजिए, दशमलव के बाद दशमलव के बदले 0, तो 13 दूनी 26, तो 26 फिर से देखिए यहाँ पे अब आपको रिमाइंडर 4 बचेगा, मतलब शेषफल, तो यहाँ 4 आएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो 3/13 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2307 69। और क्योंकि ये चलता रहेगा, तो आप इसको वापस से इस पे बार लगा सकते हैं, है ना। इस पे क्या लगा सकते हैं, बार। बार लगाने से ये हुआ कि फिर ये रिपीट करेगा। और जब ऐसा होता है तो ऐसे दशमलव प्रसार का कैसा होता है, अनवसानी पुनरावृत्ति होता है। कैसा होता है, अनवसानी पुनरावृत्ति। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तब फिर आपको लिखवा देंगे। हम्म तो यहाँ से 3/13 का हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। क्लियर है। चलिए आगे, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां, पांचवा क्या बोल रहा है, दो भाग 11, 2/11। तो इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं होगा। हम्म देखिए, तो फिर पांचवा है 2/11। तो 11 से आपको क्या करना है, 2 को भाग देना है। 2 छोटा है तो दशमलव लगाइए, दशमलव के बदले आपको क्या हो जाएगा, 0। दशमलव के बदले 0 लगाए तो 11, 11 एकम 11, तो 11 आ गया। तो यहाँ से घटाइए, 20 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। दशमलव है तो 0, 11 अठी 88, 11 × 88, फिर 2 आएगा। अब देखिए, ये 2 और ये 2 अगर शेषफल में मैच कर जाता है, तो मतलब अब यही रिपीट होगा, 0.181818 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आप फिर भी करके देखना चाहिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ दशमलव के बदले 0, तो 11, 11 एकम 11, तो फिर 10 में से 1 गया कितना, 9। फिर दशमलव के बदले 0, 11 अठी 88, तो यहाँ 88 आ जाएगा। तो फिर यहाँ 2 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो 2/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1818 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसी चीज को आपके पास क्या आ जाएगा, 0.18 पे बार। तो ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति को अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। चलिए, तो इसको पूर्णावृत्ति बोलिए, अनवसानी आवृत्ति बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो दशमलव का प्रसार कैसा, अनवसानी आवृत्ति बोल सकते हैं, या अनवसानी पूर्णावृत्ति बोल सकते हैं, सेम ही चीज है। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति, आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सारे क्वेश्चन साथ साथ कीजिए, आपको जो है सो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, 329/400, 329/400, पांचवा हो गया। 329/400 लेना है, 329/400। छठा, 329/400। तो आपको क्या करना है, 400 से भाग देना है, किसको, 329 को। तो 329 को भाग दीजिएगा, कैसे करना है, तो 329 तो छोटा है, तो आपको दशमलव लगाना होगा, दशमलव के बदले 1 0 आ जाएगा। और 4 से आपको लगाना है, तो 4 अठी, देखिए 400 को 8 से गुना कर लीजिए, तो 4 अठी 32, 3200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 बार में कर सकते हैं। तो 8 बार में कितना आ जाएगा, 3200। 3290 में से 3200 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 90। तो आप ये भी समझ सकते हैं। अब 90 आ गया तो फिर दशमलव है, तो दशमलव के बदले 0 लगाइए। अब 4 दूनी 8, मतलब 800 आ जाएगा, 800। अब यहाँ क्या बचेगा, 100। अब दशमलव है तो फिर से 0। अब 400, दशमलव आ गया, 4 दूनी 8, फिर से 2 बार में जाएगा, तो ये 800। फिर घटाइए तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, है ना, 200। फिर दशमलव है तो 0 लगाइए, तो 4 पचे 20, मतलब 40 से 400 × 5, तो कितना आ जाएगा, 2000, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 329, 329/400।
तो क्या लिख सकते हैं, 0.8225, क्योंकि ये यहीं पे रह गया। तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। इसका दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको लिख सकते हैं दशमलव प्रसार आपको शांत है। तो यहाँ तक आपको क्लियर जरूर हुआ होगा, ठीक है। एक सेकेंड, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला पार्ट लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि आपके पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/7, और 1/7 को ऐसे लिखते हैं, देखिए आपके पास है, प्रश्न में गिवन है कि 1/7 को क्या लिखते हैं, 0.142857 ये लिखते हैं। और इस पे बाढ़ लगा हुआ है, जब बाढ़ लगा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति वाला है, अनवसानी आवृत्ति। तो आपको ये बताना है, आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 ऐसे दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ, तो कैसे, कुछ नहीं करना है, देखिए आप 2/7 लिखना है, ध्यान से देखिए, पहला 2/7, तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है, 2 गुना 0.142857। आप एज इट इज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे, देखिए 0.142857, इसको जो है सो 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना 7 दूनी 14, 1 से 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.285757 और 1 4, और फिर इस पे बार लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो कि आसान है, आप कर सकते हैं। और फिर कितना निकालना है, 3/7 निकालना है, 3/7। अब 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7, है ना, 3 गुना 1/7 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गुना 0.142857 के बाद ऐसे लगा सकते हैं। तो फिर से अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप गुना करके देख सकते हैं। अब यहीं पे अगर 0.142857, 3 से आप गुना, 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 8 या 24, 1 25, 8 या 24, 1 25 हुआ है ना, 5, ठीक है। तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, और 3 1 3 1 4, तो 0.428571, 0.428571, और इस पे लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, 4/7, तो 4 गुना 1/7 आप लिख सकते हैं, 5/7, तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/7 लिख सकते हैं। और वैसे ही 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हम्म तो यहां से लिख लेते हैं 4 गुना, एक काम करते हैं, यही चीज तो करना है, तो आप इसको यहीं से आपको दिखाते हैं, देखिए। तो बस यहाँ क्या करना होगा, आपको 3 के जगह पे 4 लगाइएगा, फिर 5 गुना, सेम करना होगा, 0.142857 पे बार, है ना, 2.517 पे बार। तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से 5 आ जाएगा, और ये 6 गुना, 6 गुना क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको हटा देते हैं, हाँ। चलिए, तो अब सबको जो है सो गुना करके लिखना है, गुना करके बस आपको लिखना होगा, देखिए यहीं पे कर देते हैं। तो आपको 0.1427 कितना से गुना करना है, यहाँ 4 से, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 8 चौक 32 और 2 34, 4 दूनी 8, 3 11, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4, 1 5, ठीक है, दशमलव ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.571428, और इस पे जो है सो बार आ जाएगा, है ना, 4/7 को 0.571428, ठीक है। अब जैसे 5 से गुना कर लीजिए, तो 0.142857, 5 से भी गुना करना होगा आपको,
सात पचे 35, तीन पचे 25, तीन 28, आठ पचे 40 और दो 42, चार बचेगा, पाँच दूनी 10 और चार 14, एक बचेगा, पाँच और 20, एक 21, दो पाँच का 5, दो 7, ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.71425, ठीक है बच्चों। अब एक 6 से करना है, 6 से भी गुना करके दिखा दे रहे हैं। तो 0.142857, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो इसको 6 से गुना कीजिए, 6 से, तो कितना आ जाएगा, सच्छक 42, चार 6 पचे 30 और चार 34, तीन तीन तीन, अड़छक, अड़छक 48, 49, 50, 51, एक पाँच बचेगा, 6 दूनी 12, 12 और 5, 12 5 17, एक बचेगा, एक बच गया, 6 चौक 24, एक 25, दो 6 का 6, दो 8, तो 0.857142, तो इसको लिख सकते हैं 0.857142 पे बार। तो इस तरीके से बच्चों इस पार्ट को जो है सो सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये भी क्वेश्चन जो है सो आपका सॉल्व हो गया। बाकी आप जो है सो फिर इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं, अगला जो है सो क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसके बाद का। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।